नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाला है यह 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होगा। अगर साथ ही आपका भी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम है तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। इस रिवीजन क्लास का खासियत बात है, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवाते हैं जो कई बार टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जो एग्जाम है दोस्तों 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, उसमें भी आने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। ऑल सब्जेक्ट का मिक्स क्वेश्चन रहता है। साथ ही इस रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखा कीजिए, इसमें आपको एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे। दोस्तों, ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक में जितने भी रिवीजन क्लास हुए हैं उसको नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। सभी रिवीजन क्लास का वीडियो साथ ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का नाम है आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम करके है, आप देख सकते हैं। कम समय में आपको साथ ही बहुत सारे प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे। आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गराज शहर कहाँ पर स्थित है? तो गराज शहर जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया से अगर साथी आपसे प्रश्न पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, तो आप याद रखिएगा कैनबरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगर आपसे पूछा जाए जो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा का नाम बताइए, तो मकर रेखा दोस्तों हो जाएगा। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं जो लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाता है। अगर साथी पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन देश करता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ऊन के उत्पादन में। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और बोल सकते प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कर्क रेखा पूछा जाए तो अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है कर्क रेखा साथी, और भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं माही नदी। और दोस्तों याद रखिएगा भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बार, याद रखिएगा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, उसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम बताइए, तो आप बोलिएगा कांगो नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। दोस्तों 2012 से 2017। अगर दोस्तों हम पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था? तो योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग का गठन दोस्तों कब हुआ? 15 मार्च 1950 में हुआ। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का दोस्तों जो गठन हुआ कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, याद रख सकते हैं आप। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना का, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाता है 1951 से 56 हो जाता है, याद रख सकते हैं। और पहली पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में जो अधिक जोर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि अगर पूछा जाए तो 1956 से दोस्तों 61 बोल सकते हैं। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों जोर दिया गया, उद्योग क्षेत्र पर जोर दिया गया। दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1961 से 66 आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कौन पंचवर्षीय योजना दोस्तों मात्र 4 वर्ष चली थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना होता है पंजाब के अमृतसर में, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न कहता है राजस्थान के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? विमल शाह के द्वारा किया गया। कहता उत्तेजन के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? एड्रीनलिन दोस्तों हार्मोन अधिक मात्रा में बोल सकते हैं जो उत्सर्जित होता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके इस रिवीजन क्लास को और अपने रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। प्रश्न का था संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन है? दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित हो जाता है महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। अगला प्रश्न कहता है बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया गया था। खानवा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो आप बोल सकते हैं 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो जाता है और राणा सांगा का हार हो जाता है। बोल सकते हैं बाबर दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। अगर बाबर का कार्यकाल आपसे पूछा जाए ना तो आप बोल सकते हैं जो 1526 से दोस्तों बाबर का कार्यकाल हो जाता है 1530 तक हो जाता है, इसका कार्यकाल बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो राजदूत था, आप बोल सकते हैं। मेगास्थनी दोस्तों सेलुकस निकटर के राजदूत था जिन्हें भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और बोल सकते मेगास्थनी जी ने ही एक पुस्तक लिखा है। कौन पुस्तक? तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनी के द्वारा लिखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते साथ ही तो मौर्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो क्या हो जाता है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए साथ ही बृहदत्त आप बोल सकते हैं। और दोस्तों हम बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन था साथी? तो इसका प्रधानमंत्री था चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों रिवीजन का। प्रश्न का था लैंप की बत्ती के तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केशिकत घटना के कारण ऊपर उठता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्रासर्व्य का उपयोग किया जाता है तो सोनोग्राफी है। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर जुड़ जाइएगा मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखिए, कहता है वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दादा भाई नौरोजी है। और कितना रुपया दोस्तों आकलन किया? तो आप बोल सकते हैं 20 रुपया। कहता है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है, डॉपलर प्रभाव के नाम से। कहता है मानव शरीर का ताप स्थापी स्थित होता है हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर का मास्टर ग्रंथि बोल सकते हैं, कहा जाता है हेडमास्टर जिसको बोला जाता है। और भूख प्यास सब दोस्तों घृणा प्रेम यही ग्रंथि के कारण होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि बोल सकते हैं। कहता भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कौन मुगल सम्राट का मकबरा भारत में नहीं है तो जहांगीर का नहीं है। तो जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर में है। दोस्तों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में। उत्तर भारत के मंदिरों को डैश कहा जाता है? नागर शैली के नाम से साथी इसको जाना जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में। आप बोल सकते हैं जो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कथा अंतिम पूर्व वायसराय कौन थे? माउंटबेटन हो जाता है सही उत्तर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ? दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों जो कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिक
क्षेत्र को दोस्तों कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। किस तत्व में जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में मदद की? तो बेरिलियम। दोस्तों न्यूट्रॉन का बात करते हैं, इसका खोज 1932 में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। यह उदासीन कण होता है, यानी इस पर आवेश शून्य होता है, बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, भारत का पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न का जो दोस्तों आकार होता है पीपल के पत्ते के समान होता है, और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो बोल सकते हैं 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती है, 0 रुपए की राशि बोल सकते हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण है। यूएनओ के नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। यूएनओ का स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ, तो स्थापना बोल सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय हो जाता है। अगला प्रश्न है, वेरिनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर मेरे भाई डल झील पूछा जाए जम्मू कश्मीर बोलिएगा, और वुलर झील मेरे भाई पूछा जाए वुलर झील फिर भी आप जम्मू कश्मीर बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए शेष नाग झील पूछा जाए शेष नाग झील फिर भी जम्मू कश्मीर बोलिएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, और बोल सकते हैं सर्वाधिक केसर का उत्पादन दोस्तों कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। अगला प्रश्न है, कहता भारतीय महिला हॉकी टीम बर्मिंघम में कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 8%। अगर दोस्तों आपसे 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? 2002 से लेके 2007 तक दोस्तों इसका अवधि था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न, इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1904 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जुलाई 1955 में बोल सकते हैं। और सर्वाधिक कौन बैंक का शाखा है? एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक आप बोल सकते हैं। यही अगर दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना पूछा जाता तो आप बोलते 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण मेरे भाई कब किया गया? आरबीआई का, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रश्न कहता है, सिंधम सभ्यता एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और लोथल जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रंगनाथ के द्वारा साथी, रंगनाथ के द्वारा लोथल का क्या किया गया? खोज किया गया। अगला प्रश्न है, कहता है शाही सेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में हुआ था। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू ने। H1N1 इसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा दोस्तों यह होता है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? इंग्लैंड। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? यह बिहार में है। भारत में प्रथम उन कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? कानपुर में खोला गया था। कहाँ खोला गया था मेरे दोस्त? कानपुर आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी? तो आनंदपुर साहिब बोल सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों यह सिखों के बोल सकते हैं 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका जन्म पटना साहिब में होता है, पटना में इसका जन्म होता है। 1666 में इसका जन्म होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1699 में किया गया था। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रति वर्ष कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? CSO बोला जाता है। अगर इसका स्थापना पूछा जाए तो 2 मई 1951 बोलिएगा इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर इसका। भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अनुच्छेद 356 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। क्रिकेट का जन्मदाता दोस्तों कौन देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बोल सकते हैं 5 खिलाड़ी होते हैं। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंद गुप्त हो जाता है। इस वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। कथा जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में किया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी? ताराबाई के हाथ में। दोस्तों ताराबाई सही उत्तर आप बोल सकते हैं। प्रश्नकर्ता उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। दोस्तों आर्किमिडीज का बात करते यह यूनानी वैज्ञानिक हो जाता है। दचिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया था। कब दिया था? 1943 में दिया था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। बोल सकते लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। दोस्तों रद्द किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। बोल सकते हैं कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करने की घोषणा किया गया था। तो बंगाल विभाजन हुआ था कब? तो बोल सकते हैं 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसी के विरोध में दोस्तों बंग भंग आंदोलन शुरू किया गया था जिसे स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 7 अगस्त बोल सकते हैं 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? इंडो ग्रीक के द्वारा जारी किया गया। कथा फ्रेंडशिप हाईवे किन दो देशों के बीच है? तो चीन और नेपाल के बीच यह हो जाता है। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? तो 1665 में राजा जय सिंह के साथ आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात है दोस्तों। और सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा बोलिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसका है? तो अंडमान निकोबार का है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य नहीं पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार मानिएगा। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल दोस्तों इसके वित्त मंत्री हो जाते हैं। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फूले हो जाता है। प्रथम कथा सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? एलन इमटेज बोल सकते हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जगजीवन राम दोस्तों रक्षा मंत्री थे। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या की गई। प्रश्न का था नेपाल के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? दोस्तों रामवरण यादव। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति मेरे दोस्त पूछा जा रहा है। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे आपको रामवरण यादव बोल सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? उमंग कुमार हो जाता है। मित्रबेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे तो वी सावरकर दोस्तों बोल सकते हैं और इसका गठन 1904 में हुआ था। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का कौन राज्य है जहाँ सूर्योदय दोस्तों सबसे पहले होता है? तो आप मेरे भाई बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन है अरस्तु का। यह कथन है अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। और गामा किरण का प्रयोग कैंसर रोग के उपचार में भी साथ ही किया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी होता है। कैंसर में जो औषधि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम टेक्सोल होता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन दोस्तों बोल सकते हैं बिहार दिवस और विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। नेपाल का संविधान कब लागू हुआ? 20 सितंबर 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? भारत नेपाल के बीच होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री दोस्तों उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में दोस्तों बोल सकते हैं विधान परिषद हो जाता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? 2019 में इसका नियुक्ति किया गया था। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहां पर स्थापित की गई? नूर सुल्तान दोस्तों इसकी राजधानी स्थापित की गई। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से था। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खिलजी खां बोल सकते हैं। बारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी पूछा जाए तो ढाका और इसकी मुद्रा पूछा जाए साथी तो टाका। बांग्लादेश का जो संसद है उसका नाम है जातीय संसद बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? काला कौवा। दोस्तों भूटान की राजधानी थिम्पू और भूटान की मुद्रा हो जाता है डगुल टरम। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है बांग्लादेश के हैं। कहता कैडियन किस देश की नृत्य शैली है? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की आप बोल सकते हैं। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई? मेरठ में दोस्तों। सिपाही विद्रोह जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 1857 की क्रांति का शुरुआत जो हुआ 10 मई को मेरठ से हुआ था दोस्तों। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है अगर सेब में आपसे पूछा जाए तो। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। कहता तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का है। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? 1948 में मेरे दोस्त। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? चीन और इंग्लैंड के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? अफगानी युद्ध लड़ा गया। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी हो जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है दोस्तों? तो शक्ति स्थल नाम है। और गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ही यह नारा दिया गया था। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो गाय हो जाता है नेपाल का राष्ट्रीय पशु अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति होता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? सुरमा हो जाता है। प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? महाराष्ट्र में मेरे दोस्त स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। नेपाल की संसद को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? ड्वाइट डी आइजन हावर बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता थुम्बा रॉकेट कहता है प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह दोस्तों केरल में स्थित है। कहाँ? केरल बोल सकते हैं आप सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष। कई बार परीक्षा में यह प्रश्न ट्रेंडिंग में रहे हैं। दोस्तों आज के वीडियो में ये थे आपको रिवीजन ऑल सब्जेक्ट का रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए। दोस्तों रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखा कीजिए, आपका तैयारी जरूर मजबूत हो जाएगा। और साथ ही बोल सकते हैं एग्जाम के नजदीक समय में रिवीजन ही बहुत अच्छा माना जाता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से साथ ही आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।